मैं सबसे पहले डॉक्टर अजय आलोक का रुख करूंगी और बस मैं डॉक्टर अजय आलोक से जानना चाहती हूं जो हुआ उसे डॉक्टर अजय आलोक आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जो हुआ उसको जिस तरह से हाय तौबा मचाई जा रही है कि नीतीश ने महिला का अपमान कर दिया। कोई अपमान नहीं किया। एक पिता की उम्र के वो व्यक्ति हैं, उनके सामने उन्होंने सिर्फ उनके नकाब को नीचे करने की कोशिश की और उसको कट्टरपंथियों ने, जो कट्टर धर्म वाले अपने आप को मानते हैं, कि महिलाओं का अपमान कर दिया, इस्लामिक का महिला का अपमान कर दिया। इस मुद्दे को खड़ा करके महाराष्ट्र से आवाज़ उठी, असदुद्दीन ओवैसी के यहाँ से आवाज़ उठी, कांग्रेस से आवाज़ उठी। ये सब कट्टरपंथी हैं। इन कट्टरपंथियों के मुंह में दही जम जा रही है। जब बांग्लादेश में महिलाओं का खुलेआम बलात्कार किया जा रहा है उस वक्त इन कट्टरपंथियों को नहीं बोला जा रहा है। एक पार्टी नहीं बोल रही है और इनको नीतीश की महिला का अपमान दिख रहा है। कट्टरपंथी क्या कर रहे हैं आपके देश में, आप क्या कर रहे हैं बांग्लादेश में, वो नहीं देख रहा है। आपने रेप का जिक्र कर दिया तो मतलब ये तुलना हो सकती है। नीतीश कुमार ने जो किया, बात बढ़ते रेप तक जा सकती है। तुलना की बात नहीं है। हाँ। आपने नीतीश कुमार ने क्या, देखिए एक मिनट, नीतीश कुमार ने क्या नहीं किया या क्या क्या किया वो भी तो देखिए। जब सत्ता में आए तो सबसे पहले महिलाओं को 50% की भागीदारी, पूरी महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को नहीं, पूरी महिलाओं को। जब आए तो कन्या, नहीं डॉक्टर अजय आलोक, नहीं, आप क्या मुद्दा नहीं है मेरा। ये जो मेरा मुद्दा है, मैं चाहती हूँ आप मेरे मुद्दे पर रहिए ना। जो आपका मुद्दा है रोमाना जी, हाँ जी रोमाना जी, जो आपका मुद्दा है, मेरा एक स्पष्ट रूप में मानना है कि नीतीश कुमार बिल्कुल पुत्रीवत व्यवहार कर रहे थे और इनके हरकत को बिना मतलब में एक तूल देके इनको बदनाम करने की कोशिश की गई। एक लाइन की बात है और इसको जबरदस्ती धर्म से जोड़ के, इस्लाम के चश्मे से लगा के इसको और आग लगा। आपकी एक लाइन मानती हूँ और आप ही की एक लाइन जो आप बार बार कह रहे हैं, पुत्रीवत व्यवहार कर रहे थे, है ना, मतलब बेटी की तरह नीतीश कुमार ने एक पिता की तरह उस बच्ची के साथ व्यवहार किया, आप ये कह रहे हैं ना। अब इसी को लेकर अगला सवाल यह है कि अगर बेटी के मन को ठेस पहुंच गई है, बेटी ने नौकरी भी ज्वाइन नहीं की है, तो फिर यही पिता का प्रेम दिखा देते, चले जाते बेटी के घर, बेटी से कह देते बेटी अगर बुरा लग गया तुम्हें तो वहां तो चलो खत्म करते हैं बात को। ये बात खत्म की जा सकती थी या नहीं की जा सकती थी? डॉक्टर अजय आलोक, आपके तर्क पर सवाल है मेरा। बेटी के हाँ, मेरे ही तर्क पे मैं जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी जानकारी है। बेटी के घर वालों की तरफ से बयान आ चुका, मुफस्सिर रहमान जी का बयान आ चुका कि बात को बढ़ाया जा रहा है, उसको कोई लड़की को बुरा नहीं लगा है और 28 तारीख को वो नौकरी भी ज्वाइन कर रही है। ये सब आ चुका है सामने। नहीं, बेटी के घर से बयान नहीं आया। क्या भला है? जो राजकीय तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, है ना, राजकीय तिब्बी कॉलेज के प्रिंसिपल जो सरकारी अफसर हैं, उनका बयान आया, आप उसको कोट कर रहे हैं। ना बेटी के बारे में पता है कि बेटी कहाँ है, ना बेटी के परिवार की तरफ से कोई बयान आया। डॉक्टर अजय आलोक, मैंने सवाल ये पूछा कि वो बेटी जिसको लेकर ये पूरा बवाल है, और एक सेकंड सुन लीजिए ना सर, वो बेटी जिसने नौकरी आखिरी तारीख तो जो थी ज्वाइनिंग की, तब तक जाकर ज्वाइन नहीं किया, वो बेटी जो पर्दा करती है, और नीतीश कुमार ने भले ही एक पिता होने के नाते या चलिए लाड में, प्यार में, जो भी कुछ है, वहां मंच में सरेआम सबके सामने उसको बेनकाब कर दिया, उसका चेहरा खोलकर रख दिया सबके सामने। अगर उसके मन को ठेस पहुंची होगी तो एक पिता को तो समझना चाहिए था ना इस तकलीफ को। नीतीश कुमार चले जाते माफी मांगने के लिए, क्यों नहीं गए? रोमाना जी, सबसे पहले आप भी इस्लाम जानती हैं, आप खुद मुसलमान हैं, आप जानती हैं कि कहीं भी कुरान में या इस्लाम धर्म में नकाब लगाने की प्रथा कहीं नहीं लिखी हुई है, नंबर 1। इसलिए कोई धार्मिक भावना का अपमान तो पहले किया नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़, नौकरी ज्वाइन करने की तारीख 20 तारीख थी, प्रिंसिपल से बात उसी के परिवार वालों ने की, तभी प्रिंसिपल साहब ने ये बयान दिया जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो लड़की है वो वापस पश्चिम बंगाल चली गई है, आके जब ज्वाइन करना होगा करेगी। आप ये देखिए कि मौके का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि 3 लाख महीने की सैलरी देंगे, यहाँ आके ज्वाइन कर लो। इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी झारखंड में डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं इनको। आज तक कभी किसी डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेटर दिया है? सब अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगे इस पे, एक धर्म का चश्मा लगा के। मैं राजनीतिक रोटी पर आऊंगी सर, मेरा सवाल धर्म को लेकर है ही नहीं, है ना। धार्मिक भावना का अपमान में इसको